नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। पिछले कुछ महीनों से इंडियन गवर्नमेंट काफी ज्यादा फोकस कर रही है कई सारे ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर, जिसमें कि हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। दिस टाइम अराउंड क्या हुआ है कि भारत की जो सबसे बड़ी पावर जनरेशन कंपनी है दैट इज एनटीपीसी, उन्होंने अपने ऊपर दारोमदार लिया है कि वो एक बहुत ही बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं लद्दाख के अंदर। जी हां, इसका फायदा लद्दाख की इकोनॉमी और इकोलॉजी को तो होने ही वाला है, लेकिन साथ ही में इसका जो फायदा है वो इंडिया की आर्मी को भी काफी ज्यादा होने वाला है। माना जा रहा है इस प्रोजेक्ट के कई सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि डायरेक्टली मिलिट्री को मिल सकते हैं। जानेंगे इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की डिटेल्स के बारे में, ऑल्सो जानेंगे किस तरीके से ये हमारी आर्मी को फायदा पहुंचाने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहें तो मुझसे सोशल मीडिया जैसे कि इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल। राइट, आपके सामने है ये वाली खबर, जस्ट कल ही सामने आई है। मिंट ने कवर किया एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। दोस्तों एनटीपीसी की ही एक सब्सिडरी आर्म है जिसका नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी। इसने बिड्स को कॉल किया है फॉर सेटिंग अप द ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन ले। यहां पर आप देख सकते हैं एनटीपीसी टू सेटअप इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन इन लद्दाख। बेसिकली क्या हुआ है कि कुछ समय पहले की बात है, एनटीपीसी ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के साथ एक समझौता साइन किया था जिसमें कि यह कहा गया था कि जी हां, हम आपके यहां पर एक ग्रीन हाइड्रोजन का मोबिलिटी प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। उसी चीज को अब ऑपरेशनलाइज करने के लिए ऑलरेडी बिड्स जो हैं वो स्टार्ट करवा दी गई हैं। आप यहां पे देख सकते हैं क्या क्या चीजें इसमें होने वाली हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये जो कंपनी जो कि ये बिड्स को इनवाइट कर रही है, इस कंपनी का नाम है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड, जो कि अगेन एनटीपीसी के ही तहत काम करने वाली एक सब्सिडरी कंपनी है। इस पूरे के पूरे प्लान में इन्होंने कुल मिला के 3 चीजों को शामिल किया है। सबसे पहले ये यहां पर यानी कि लेह लद्दाख के अंदर कुल मिला के 5 हाइड्रोजन बसेस को रन करने वाले हैं। ये हाइड्रोजन बसेस क्या होती हैं इसका जिक्र आपके साथ करने वाला हूं। इसके साथ ही में एक सोलर प्लांट को बनाया जाएगा। इसके साथ ही में दोस्तों एक ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट है जिसको कि स्थापित किया जाएगा लेह के अंदर। और ये वाला जो हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट होगा, अल्टीमेटली यही वाला जो यूनिट है ये आगे जाके इन पर्टिकुलर 5 हाइड्रोजन बसेस को एक तरीके से चलाने वाला है। बिफोर वी मूव फर्दर एंड बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रोजेक्ट, आपको सबसे पहले समझना होगा कि असल में ये हाइड्रोजन बसेस काम कैसे करती हैं। देखिए, ये बिल्कुल एक नॉर्मल टिपिकल बस की तरह काम करती हैं। फर्क केवल इतना है कि इसमें जो फ्यूल है वो आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये हाइड्रोजन बसेस जो हैं इसके अंदर इस तरह का एक मैकेनिज्म लगा होता है कि ये हाइड्रोजन को कन्वर्ट कर देती हैं H2O में, और उस H2O के माध्यम से ये लोग आगे जाकर जैसे आपका एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर बैटरी होती है उसी तरीके से उस पर्टिकुलर बस को रन करने में हेल्प करवाती हैं। तो हाइड्रोजन बसेस आर पावर्ड बाय एन इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, जहां पर जो आपकी फ्यूल सेल्स हैं वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि हाइड्रोजन से आपने बनाया H2O से आपने बनाया इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली बैटरी को पावर करने का ईंधन, और उसके माध्यम से आपने जो है इस बस को रन कर लिया। तो ये वाला जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है आपको देखने को मिलेगा लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में आने वाले समय में, क्योंकि कुल मिला के 5 ऐसी बसेज हैं जो कि चलाई जाएंगी एनटीपीसी के द्वारा इन द यूटी ऑफ लद्दाख। इनफैक्ट आप यहां पे देख सकते हैं जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया गया है दोस्तों, टेंडर बेसिकली फ्लोट किया गया था एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के द्वारा। ये टेंडर किस लिए फ्लोट किया गया था कि फ्यूल सेल की जो बसेस हैं इसको प्रोक्योर करेंगे। भारत में कई सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो कि आज के डेट में फ्यूल सेल बसेस को बना रहे हैं, विच ऑल्सो इंक्लूड द वेरी फेमस टाटा मोटर्स। नाउ ये वाला जो NVVN है, इन्होंने साथ में अग्रीमेंट साइन किया है एनटीपीसी REL के साथ, सो दैट ये ग्रीन मोबिलिटी प्रोजेक्ट को लद्दाख में एग्जीक्यूट कर सकें। इसके अलावा जो सोलर प्लांट की बात हो रही है उसकी जो कैपेसिटी है वो यहाँ पे घोषित कर दी गई है। लगभग 1.25 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट होगा जो कि डेडिकेटेड रूप से बनाया जाएगा अगेन इन द यूटी ऑफ लद्दाख। यहां पर अगर आप देखेंगे इसके जो फायदे हैं दोस्तों, ये काफी ज्यादा फायदे मिलिट्री को होने वाले हैं, जो कि इस वीडियो का मेन हिस्सा है, मेन पार्ट है, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि मिलिट्री जो है वो कई सारे व्हीकल्स को रन करती है। यहां पर जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी जो डिपेंडेंस है, उनकी जो निर्भरता है वो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर काफी ज्यादा है, तेल के ऊपर उनकी निर्भरता काफी ज्यादा है। अगर लद्दाख में हम इस तरह के ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स उनके लिए लेकर आ रहे हैं तो डेफिनेट सी बात है कि उनको यहां पर काफी ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर हम देखेंगे ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं दिए गए हैं कई सारे अधिकारियों के द्वारा कि आज की डेट में लद्दाख इज फुली डिपेंडेंट अपॉन आउटसाइड सोर्सेज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल एंड द कॉस्ट टू ब्रिंग दिस टू द यूटी इज एक्सट्रीमली हाई। जो खर्चा आपको देखने में लगता है कि 1 लीटर तेल का खर्चा है,
असल में दोस्तों गवर्नमेंट की स्पेंडिंग उसमें उससे कई ज्यादा हो जाती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लद्दाख एरिया, बिकॉज वहां पर तेल को पहुंचाना, उसके बाद वहां पर जो है तेल के साथ कुछ और भी चीजें करनी पड़ती हैं सो दैट आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। यानी कि कहने का मतलब कि अगर आप कोई ऐसा ईंधन लेकर आते हैं जिसको कि लोकली जनरेट कर पाते हैं तो ये स्वाभाविक है कि यहाँ पर आपके जो खर्चे हैं ये काफ़ी ज़्यादा बच सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे लद्दाख के एरिया में हमारी जो इंडियन आर्मी की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। कई सारे एरियाज, ये वाला पूरा का पूरा एरिया पिछले साल न्यूज़ में था, इस पूरे के पूरे एरिया में तो हमारे ट्रूप्स तैनात हैं ही हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे ट्रूप्स सियाचिन में हैं, हमारे कई सारे ट्रूप्स कारगिल में हैं, हमारे कई सारे ट्रूप्स यहाँ पे तुर्तुक में हैं और ईस्टर्न बॉर्डर पे तो ट्रूप्स को लगाया ही गया है। यानी कि हमारी इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन को यहाँ पर जो ज़रूरतें होती हैं वो भी पूरा करवाने में हेल्प करेगा ये वाला जो अल्टरनेटिव फ्यूल है। इसके अलावा अगर आप देखें हमारी इंडियन आर्मी के कई सारे हैवी व्हीकल्स रन होते हैं। आपको मालूम होगा अगर आपके आसपास कोई कैंटोनमेंट एरिया है, आपने कई बार देखा भी होगा कितनी भारी मात्रा में हैवी व्हीकल्स को है जो रन किया जाता है। अगर यहाँ पर अगेन हम वही वाला जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसका इस्तेमाल करेंगे तो हैवी व्हीकल्स को रन करने के लिए भी हमें एक अल्टरनेटिव फ्यूल यहाँ पर मिल सकता है, जिसके चलते हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, फिर भले वो ट्रूप्स का ट्रांसपोर्टेशन हो, फिर भले वो सप्लाईज का ट्रांसपोर्टेशन हो, ये बॉर्डर एरिया पे काफ़ी आसानी से और कम दामों में हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें ये पूरे के पूरा जो प्रोजेक्ट है ये केवल आर्मी के लिए ही नहीं, लद्दाख की जो इकोलॉजी और इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। आज की डेट में क्या है कि लद्दाख असल में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, लद्दाख आत्मनिर्भर नहीं है, उसको सारा सामान बाहर से लाना पड़ता है। खास करके अगर बात करते हैं पावर जनरेशन की, खास करके बात करते हैं फ्यूल की, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो डेफिनेटली इसका फायदा लद्दाख को वहां पर भी मिलने वाला है। ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आप फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे लद्दाख की इकोलॉजी के ऊपर उतना ज़्यादा खराब प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप लोग ऑल्टरनेटिव और रिन्यूएबल फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो लद्दाख की फ्रेजाइल इकोनॉमी है, जो लद्दाख की फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर भी स्ट्रेन कम हो सकता है, जो कि आगे जाके हमारी लद्दाख की ही एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों केवल लद्दाख के लिए ही नहीं पूरे भारत के लिए फायदेमंद है, बिकॉज कल को मान लीजिए लद्दाख एक पावर सरप्लस एरिया बन जाता है, बिकॉज यहाँ पर आपके पास कई सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं विच इंक्लूड्स द हाइडल सोर्स, विच इंक्लूड्स द विंड सोर्स एंड द सोलर सोर्स। इसके चलते लद्दाख केवल एक ऐसा स्पेस बन सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन के मोबिलिटी का ये हब की तरह सामने बनकर आ सकता है। सो हमने पहला कदम ले लिया है। कुडोस टू एनटीपीसी जिसने ये पहला कदम लिया है, बहुत ही डेयरिंग कदम है। आर्मी को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन पूरे के पूरे देश को भी यहाँ पर फायदा हो सकता है। फिलहाल के लिए दोस्तों वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप लोग के लिए अनअकैडमी लेकर आया है बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स। प्राइजेस बढ़ने वाले हैं 1 अगस्त से। जो चीजें आपको बाहर 2 लाख से अधिक में मिलती हैं, अनअकैडमी आपको वही सारी की सारी चीजें मात्र 49,680 में अवेलेबल करवाता है, प्रोवाइडेड आप ये वाला कोड यूज करते हैं ANI UPSC। इतना ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको कोड के साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस भी अवेलेबल होगी। आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी व्हाट्सएप की डिटेल्स शेयर करी हुई हैं ऑन माय टेलीग्राम चैनल। इसके साथ ही में आपको ऑप्शनल की टेस्ट सीरीज मिलती है, इसके साथ में आपको जीएस की टेस्ट सीरीज मिलती है और एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिलती है अगले साल के मेंस तक। साथ ही में 2 साल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया गया है। इतना ही नहीं, वाई अनअकैडमी, बिकॉज अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, ऑफलाइन पढ़ाने वाली फैकल्टी, दिल्ली की फैकल्टी आपके पास अवेलेबल है। इसके बाद दोस्तों कई सारे एक्स ब्यूरोक्रेट्स भी आपके साथ आपकी जर्नी में रहने वाले हैं। मेरे से भी आप लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ पाएंगे अगर आप लोग प्लस प्लेटफॉर्म पे आते हैं। इसके अलावा दोस्तों स्पेशल क्लासेस का ये शेड्यूल है, इसमें आप लोग जुड़ना ना भूलें। ये वाली क्लास कल होने वाली है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। ऑल्सो रिमेंबर कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड ANI UPSC एंड ऑल्सो फ्री टेस्ट सीरीज आपके लिए लाई गई है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।